अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफ़िकली ट्रांसपोज़ॉन्स को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमने डिफ़ाइन पिछले लेक्चर में भी किया था कि ये वो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जीनोम के ऊपर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसा डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिनके एंड्स पे रिपीटेड डीएनए सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों एंड्स पे भी हो सकते हैं और किसी एक एंड पे भी हो सकते हैं। कुछ इसके सेंट्रल सीक्वेंसेस होते हैं और उसके अलावा उस सेंट्रल सीक्वेंसेस में मौजूद होते हैं ट्रांसपोजेस जीन्स। ठीक है, ये हमने देखा था कि जो इंसर्जन सीक्वेंसेस थे या आईएस जिनको कहा जाता है, उनके पास ये जो सेंट्रल लोकेशन के जीन्स हैं ये मौजूद नहीं होते थे, जो कि एडिशनल हैं ट्रांसपोजान्स के पास। इसके दोनों तरफ हमने बात की कि शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, और ये रिपीटेड सीक्वेंसेस जो हैं ये डायरेक्ट रिपीट भी हो सकते हैं या इन्वर्टेड रिपीट्स भी हो सकते हैं। जबकि इसके दरमियान जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम सेंट्रल सीक्वेंसेस या एडिशनल सीक्वेंसेस ऑफ ट्रांसपोज़ॉन्स भी कहते हैं। जबकि जो टर्मिनल या एंड्स के सीक्वेंसेस होते हैं उनकी बेस पे ही किसी भी ट्रांसपोज़ॉन को दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, या इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है इन ट्रांसपोज़ॉन्स की इन जो एंड के सीक्वेंसेस जो रिपीट हो रहे होते हैं उनकी बेस पे की जाती है। जैसे अगर आप इस ट्रांसपोज़ॉन को देखें जो आपके सामने अभी एक फिगर शो हो रही है, इसमें है GTAGT और ACTAC, ये सीक्वेंस जो है ये इसका रिपीट हो रहा है। तो अब इसकी अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो इसका नाम क्या होगा, ये GTAGT वाला जो है ट्रांसपोज़ॉन है। इस तरह से हम एक ट्रांसपोज़ॉन को दूसरे से इन रिपीटेड सीक्वेंसेस जो कि एंड्स पे होते हैं इनकी बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टाइप्स ट्रांसपोज़ॉन्स की अगर आप देखें तो 3 टाइप्स हैं, कट एंड पेस्ट, रेप्लिकेटिव और रेट्रो एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कट एंड पेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि किसी जो एक हमने कल बात की थी जो डोनर सीक्वेंस होता है वहाँ पे जो एक ट्रांसपोजेबल सीक्वेंस है वो कट होता है वहाँ से, और उसकी इंसर्जन होती है इनटू अनदर जीनोम, किस वजह से डायरेक्ट इंसर्जन हो जाती है और कोई भी वहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से हमारे पास ये एक जीनोम था, ठीक है, इसके ऊपर से ये वाला सीक्वेंस जो है ये ट्रांसपोजेबल सीक्वेंस है यहाँ पे। तो अगर इस सीक्वेंस ने ट्रांसफ़र होना है किसी दूसरे जीनोम की तरफ तो यहाँ से सिंपली ये कट होगा, ठीक है, यहाँ से ये कट होगा और ये मूव करेगा किसी दूसरे जीनोम की तरफ। जबकि इसकी जो ये वाली पोजीशन है ये हम कहेंगे कि पीछे खाली रह जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन खाली रह जाएगा। तो इस तरह से जिसमें ऐसा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ऐसा ट्रांसपोज़ॉन जो सिर्फ कट और पेस्ट के मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोजिशन करेगा वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। इसके अंदर हमने ये बात की कि 2 ट्रांसपोजेस सब यूनिट्स होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन के, ठीक है, और यही स्पेसिफिक प्रोटीन हेल्प करती है इस सारे प्रोसेस में, कटिंग और पेस्ट में, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कट एंड पेस्ट का मैकेनिज्म होता है ये ट्रांसपोजेस एंजाइम्स की बेस पे होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, IS एलिमेंट्स वगैरह, P एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि किस में मौजूद हैं, मेज़ में। इसके अलावा होबो एलिमेंट्स जो है ये ड्रोसोफिला के अंदर ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोजिशन करते हैं। सेकंड टाइप है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोज़ॉन। तो अगर फर्स्ट कट एंड पेस्ट था तो सेकंड क्या है, रेप्लिकेटिव। ये क्या है, कॉपी एंड पेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोजेबल सीक्वेंसेस, एक जो सीक्वेंस जिसने ट्रांसपोज होना है या मूव करना है दूसरे सीक्वेंस की तरफ, दूसरे जीनोम की तरफ, तो उसकी कॉपी बनती है या रेप्लिकेशन होती है, और फिर वो कॉपी इंसर्ट हो जाती है दूसरी टारगेट साइट के ऊपर। जबकि जो डोनर साइट होती है वो उसी तरह से अनचेंज रहती है क्योंकि उसकी एक कॉपी वहीं पे मौजूद होती है और जो दूसरी कॉपी जो न्यूली फॉर्म्ड है वो दूसरे जीनोम के अंदर ट्रांसफ़र होती है। इस तरह जो एक डोनर साइट है या डोनर जीनोम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, कोई कमी नहीं होती उस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो मैकेनिज्म है इसके थ्रू एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है ट्रांसपोज़ॉन की वो हमें मिल जाती है। इसके गेन होता है, नंबर इंक्रीज होता है, और दोनों जो डोनर और रिसिपिएंट टारगेट साइट्स हैं उन दोनों के पास वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की कॉपी होती है जब ये ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, TN3 एलिमेंट्स। तो अगर फर्स्ट कट एंड पेस्ट है मतलब जहाँ से मूव करेगा वहाँ पे वो कॉपी मौजूद नहीं होती बल्कि वहाँ से कट होने के बाद दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाती है। जबकि रेप्लिकेटिव में क्या है, कॉपी एंड पेस्ट, मेन जो डोनर साइट है वहाँ पे भी मौजूद होगी एक कॉपी और एक कॉपी दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होगी।
थर्ड आ जाती है रेट्रो एलिमेंट्स। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें दरमियान में एक जो है आरएनए का इंटरमीडिएट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। कैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है वो अपना ट्रांसपोजिशन जब स्टार्ट करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कैसे होती है कि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए जब बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वजह से ये मोस्टली उन ऑर्गेनिजम्स, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होता है, जैसे आरएनए वायरसेस वगैरह हैं या कुछ बैक्टीरिया भी जो है उनके पास आरएनए मौजूद होता है। तो आरएनए इंटरमीडिएट होता है, उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर दोबारा से आरएनए में कन्वर्ट हो भी सकता है अगर उसने किसी दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना है जिसका जीनोम आरएनए है। अगर उसने डीएनए रखने वाले किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना है या दूसरा जो क्रोमोसोम है लेट से वो उसका जीनोम डीएनए ही है तो फिर उसकी दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो दरमियान में एक इंटरमीडिएट आरएनए बनता है वो एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है और उस टेम्पलेट के ऊपर फिर दोबारा से जब डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है ये टारगेट साइट के ऊपर जाके अटैच होता है। इसको मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा कि दिस ट्रांसक्रिप्शन इज अकम्पनीड थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वैसे तो नेचुरली क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए से डीएनए बनना। तो इस तरह की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इसके अंदर एक आरएनए इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। द ट्रांसपोजेबल डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू प्रोड्यूस एन आरएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, यही वो इंटरमीडिएट आरएनए है। फिर वो आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज होता है और उससे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनए बनता है। अब ये डीएनए जाके टारगेट साइट के ऊपर अटैच होगा और इस तरीके से हम कहते हैं कि रेट्रो एलिमेंट्स या रेट्रो ट्रांसपोजान्स जो हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजान्स, वो ट्रांसपोजिशन करते हैं विद इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीनोम। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि जो यूकैरियोट्स हैं मोस्टली इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजान्स मौजूद होते हैं, इतने ज़्यादा कि कहते हैं कि ह्यूमन और चिंपैंजी वगैरह या माउस और एप, मतलब कि मेमेलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तकरीबन 50% जो उनका जीनोम है वो ट्रांसपोजान्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा मेज़ का 75%, जो बार्ले है उसका 85% और इवन कि जो आयरस है उसका 98% तक का जीनोम जो है वो ट्रांसपोजान्स पर मुश्तमिल होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम का कितना बड़ा पोर्शन जो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जंपिंग जीन्स या फिर हम कहते हैं कि मूवेबल या मोबाइल जीन्स पर मुश्तमिल होता है। तो आज हमने थोड़ा सा डिटेल से देखा किसको, ट्रांसपोजान्स को, उसकी टाइप्स देखी और उसका कुछ एक रेशो हमने देखी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में किस तरह से है। तो यहाँ पे आके हमारा ट्रांसपोजान्स का या ट्रांसपोजान्स के थ्रू जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।